नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज सबसे बड़ी ट्रेजेडी की खबर जिस पर आपको जानकारी हम दे रहे हैं, उसमें अपडेट विशाखापट्टनम से आता हुआ। केमिकल फैक्ट्री में गैस लीकेज से मरने वालों की तादाद 8 हो गई है और अब तक करीब 3000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। गैस लीकेज के बाद 1000 लोग अस्पताल में भर्ती किए गए, जिसमें से 20 की हालत गंभीर है। पीएम मोदी ने हादसे को लेकर एनडीएमए के अफसरों के साथ एक अहम बैठक की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी विशाखापट्टनम के लिए रवाना हो गए हैं। आज सुबह करीब 3 बजे के आसपास का वक्त बताया जा रहा है जब इस फैक्ट्री में गैस का रिसाव हुआ और बताया यह जा रहा है कि यहां पर यह तस्वीरें जगन मोहन रेड्डी जब वहां निकले हैं इस इलाके में पहुंचने के लिए, उसकी तस्वीर है। बताया जा रहा है कि किसी भी वक्त वो वहां हादसे की जगह पर पहुंच सकते हैं और खुद उस पूरे हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात हुई है और पीएम ने सुबह ही मुख्यमंत्री से यह कह दिया है कि आपको कोई जरूरत हो, किसी भी तरीके की मदद की जरूरत हो, आप बेहिचक हमें बता सकते हैं। प्रधानमंत्री के घर पर जो बैठक हुई उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए के साथ यह बैठक की गई है कि इस हादसे को लेकर क्या करने की जरूरत है, क्या तैयारियां अब लोगों के रेस्क्यू को लेकर या उस इलाके को सैनिटाइज करने को लेकर किए जाने की जरूरत है। लेकिन जो दाहिनी तरफ की आप तस्वीर देख रहे हैं वो सबसे भयावह है। लोग कैसे सड़क पर गिर गए, बेहोश हो गए। कई तस्वीरें विचलित कर सकती थी, इसलिए हमने उन तस्वीरों को ब्लर कर दिया, धुंधला कर दिया, ताकि आप जो हैं घबराएं नहीं। लेकिन लोगों की हालत वहां पर चिंताजनक है। तो इस हादसे की बड़ी बातें आपको बता देता हूं। केमिकल प्लांट है जिसमें कि यह हादसा हुआ है। 2000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले टैंक में रिसाव शुरू हुआ। स्टीरिन गैस के रिसाव की वजह से 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 1000 लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ा क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। 20 लोगों की हालत गंभीर है, उन्हें अभी अस्पताल में ही रखा गया और 80 लोग वेंटिलेटर पर भी हैं। फैक्ट्री के बाहर कई लोग जमीन पर पड़े नजर आए। 9 गांव को इस गैस के रिसाव ने प्रभावित किया, जो कि 3.5 किलोमीटर के दायरे में आते थे। 3000 लोगों को इन 9 गांवों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर लगातार काम कर रही है। तो ये तस्वीरें आप देखिए, आपको अंदाजा लगेगा कि वहां क्या स्थिति रही थी। महिला खड़ी हैं, वो खड़े खड़े गिर गई और ये ऐसी कई तस्वीरें आई हैं। कई जगहों पर लोग बाइक से जा रहे थे, बताया जा रहा था कि बाइक चलाते चलाते गिर गई। ये महिला जिस तरीके से गिरी हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना असर पड़ा है। लोगों के सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है, सांस अंदर ठीक से जा नहीं रही, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए इस तरीके की स्थिति बन रही है कि लोग बेहोश हो जा रहे हैं। और ये उन तमाम गांवों के आसपास जो लोग थे उन गांव में, उनसे जुड़ी हुई ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। इनमें बच्चे भी शामिल हैं। कुछ तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे थे, सड़क के किनारे बच्चे बैठे हुए थे। ये वो प्लॉट है, ये वो प्लांट है जहां पर ये हादसा हुआ है और वहां से गैस का रिसाव हुआ। आसपास जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, इनकी तस्वीरें थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। इन पेड़ के पत्ते झुलस गए। इस तरीके का स्टीरिन नाम की इस गैस का प्रभाव था। जानवरों पर असर हुआ है। बताया जा रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। और टी राघवन हमारे सहयोगी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि कई लोगों की आवाज चली गई है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा था। पेड़ के पत्ते जो हैं वो बुरी तरीके से झुलस गए हैं। इन गांवों में जो खेती की गई थी उस फसल के भी नुकसान की खबर मिल रही है। तो बड़ा नुकसान हुआ है। जो आसपास पेड़ फसल थी, जो जानवर थे, उनको भी नुकसान हुआ है स्टीरिन गैस की वजह से। और ये 6 तस्वीरें जो अब तक की पूरी खबर है उसको बयां कर रही हैं। आप प्लांट को देख रहे हैं, जिस प्लॉट पर वो प्लांट है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और वहां से बताया जा रहा है कि रात में करीब 2:30-3 बजे गैस का रिसाव शुरू हुआ। फिर किसी ने 100 नंबर पर कॉल करके पुलिस को बताया कि इस तरीके से गैस का लीकेज हो रहा है। जब तक पुलिस पहुंची, सायरन बजाकर और लोगों को अनाउंस करके वहां से खाली कराया, तब तक लोगों के अंदर ये गैस पहुंचनी शुरू हो गई थी। और फिर क्या हुआ आप देखिए, लोग बेहोश होकर गिरने लगे। कुछ लोग जो भाग रहे थे बाइक से वो गिर गए, कुछ को अस्पताल पहुंचाया गया। और धीरे धीरे जब लोगों को वहां पर पहुंचाया जाना लगा अस्पताल में, तो अब तक खबर है कि 8 लोगों की मौत हुई है। 20 बहुत गंभीर हैं, 80 वेंटिलेटर पर हैं और कई लोगों को अभी अस्पताल में ओपीडी के बाद छोड़ दिया गया है।
लेकिन ये सब हुआ किसकी वजह से? स्टेरिन गैस की वजह से। वो गैस क्या है वो भी आपको समझा देता हूं। ये गैस का रिसाव, स्टेरिन नाम की गैस का रिसाव हुआ केमिकल प्लांट से। इसमें होता क्या, आंखों में तेज जलन शुरू हो जाती है ये गैस अगर आपके संपर्क में आए। सीने में तकलीफ होने लगती है क्योंकि लंग्स पर इफेक्ट डालती है, फेफड़ों पर असर डालती है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी और दिमाग पर असर पड़ता है। जब लंग्स ठीक से काम नहीं करेंगे, ऑक्सीजन दिमाग तक नहीं पहुंचेगा तो उस पर असर होगा ही। और यही वजह है कि लोग बेहोश होने लगे। हमारे साथ टी राघवन इस वक्त जुड़ गए हैं। राघवन, इस वक्त का अपडेट क्या है पहले वो बता दें, और क्या मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं? जी देखिए, मुख्यमंत्री कुछ ही मिनटों में वहां पहुंचेंगे, ऐसी सूचना मिल रही है। उससे पहले जो जिला प्रशासन ने उसने अब ये क्लियर कर दिया है कि आर वेंकटापुरम, जहां पर ये केमिकल फैक्ट्री मौजूद है, वहां पे 1500 लोग टोटल उस गांव की तादाद थी, सभी को वहां से इवैक्यूएट कर लिया गया है। 250 लोगों को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ी है इनमें से, और उनमें से करीब 70 लोग ऐसे हैं जिन्हें माइल्ड से सीवियर इन्फेक्शन हुआ है, ऐसा जिला प्रशासन का कहना है। इन्हीं उन लोगों में से शामिल हैं जिसमें 20 क्रिटिकल भी है। पास का गाँव जो गोपालपुरम है, वहां पर भी तकरीबन 1500 लोग थे, वहां पर भी इवैक्यूएशन का काम पूरा हो गया है। नेवल की टीम 50 ब्रेथ एनालाइजिंग इक्विपमेंट, जिससे सांस ली जा सकती है ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ, ऐसे इक्विपमेंट की वहां पर मदद ली जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, नेवल सदर्न कमांड वहां पर है, और कोस्ट गार्ड की टीम भी इस रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन में पूरी तरह से मदद कर रही है। यही वजह है कि डीजीपी का अब ये कहना है कि हम तुरंत रेस्पॉन्स कर पाए थे, इस वजह से इस बड़े हादसे को और भयावह होने से टाला जा सका। डीजीपी ने थोड़ी देर पहले यह भी बताया, सुशांत, जैसा आपने भी कहा, कि 8 लोगों की अब तक इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है, और करीब करीब 80 लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज्यादा चिकित्सा की जरूरत है। उनमें से 20 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। सुशांत, राघवन, अभी जो बड़ा सवाल है वो ये कि जितने लोग अस्पताल में हैं उनकी स्थिति कब तक बेहतर हो सकती है? डॉक्टर इसको लेकर क्या कह रहे हैं? जो 1000 लोग ओपीडी में थे उनको किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं? कहा जा रहा है आसपास के इलाके में भी लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, ये बात बहुत ज्यादा तौर पर लोग जो पहुंच रहे हैं अस्पताल उनकी तरफ से कही जा रही है। जो जिला प्रशासन है उन्होंने ये बताया है कि करीब 850 लोगों को ओपीडी में चिकित्सा की जरूरत पड़ी थी, उन सभी लोगों का इलाज कर दिया गया है। लगातार उनकी मॉनिटरिंग फिलहाल की जा रही है, और उन्हें पास में ही विशाखापट्टनम में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां पर रखा गया। उनके खाने पीने की व्यवस्था वहां पर की जा रही है ताकि डॉक्टर्स की टीम भी वहां पर मौजूद रहे और उनके हालात पर लगातार नजर रखी जा सके। बड़ी प्रायोरिटी इवैक्यूएशन की थी, वो काम पूरा हो गया सुशांत। अब जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको ट्रीटमेंट की बात जो है वो की जा रही है। बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक टीम तैयार की गई है डॉक्टर्स की, जो 24/7 इन पर मॉनिटर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाने की कोशिश की जाएगी। हाँ, जो जहरीली हवा है वो किस कदर फैली है, उसका इम्पैक्ट कितनी दूर पर है, इस बात की अब भी असेसमेंट उसका चल रहा है, और कितने दिन तक इन लोगों को उन इलाकों से दूर रखना पड़ेगा इसकी भी समीक्षा फिलहाल की जाएगी। जैसे ही मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, बताया जा रहा है कि सीधे वो पहले केजीएस हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहां पर मरीजों से मिलेंगे, उसके बाद एक हाई लेवल मीटिंग वहां पर बुलाई गई है जिला कलेक्टर ऑफिस इस पर भी अपडेट आपसे लेंगे राघवन। मैं आपके पास अपडेट के लिए लौटूंगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। इस खबर पर आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कोरोना पर मुंबई पुलिस से